जैसे कि आपने बताया कोरोना वायरस की वजह से ये पैंडेमिक शुरू है, तो ये कोरोना वायरस ही क्यों है जो इतना दुनिया में तबाही मचा रहा है? बाकी वायरसेस के मुकाबले यही क्यों इतना खतरनाक है? ओके, तो पहले मैं थोड़ा कोरोना वायरस के बारे में आपको बताता हूँ। सो कोरोना वायरसेस के जैसे मैंने बताया बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप जो है वो कोरोना वायरस है। कोरोना का मतलब है क्राउन, या फिर हम रिंग भी बोल सकते हैं, तो थोड़ा वो सर्कुलर दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसलिए उसको हमने नाम दिया कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस एग्जिस्टेंस में कई सालों से है। जनरली छोटी मोटी बीमारियां करता है ह्यूमंस में, कुछ बीमारियां एनिमल्स में करता है। लेकिन पहला जो उससे मेजर जो बीमारी हुआ वो चाइना में ही हुआ था, जिसका नाम था सार्स। सार्स मतलब सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो वो एक टाइप ऑफ कोरोना वायरस से हुआ था, जिस वो कोरोना वायरस का नाम था सार्स कोरोना वायरस 1। तो उसके वजह से वो सार्स हुआ, लेकिन ज़्यादा फैला नहीं वो भी थोड़ा डेडली था, लेकिन वो क्लियर हो गया। उसके बाद और एक एपिडेमिक आया कोरोना वायरस की वजह से, वो था मिडल ईस्ट में आया, वो उसका नाम था मर्स, वो बीमारी का मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उससे भी लंग्स फेफड़े में भी इन्फेक्शन हुआ था, और वो कोरोना वायरस का नाम था मर्स कोरोना वायरस। और फिर अभी जो तीसरा जो उसके वजह से मेजर जो बीमारी हुआ है वो है कोविड-19। सी कोरोना वायरस ये वायरस है, और कोविड-19 जो है वो बीमारी है। इन दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट हमको करना चाहिए। जैसे सार्स था, वो थी बीमारी, और सार्स कोरोना वायरस वो कोरोना वायरस वो सार्स करने वाला वायरस था। अभी कोविड-19 जो है वो है बीमारी, और इससे कोरोना कोविड सार्स कोव 2 करके जो है सार्स कोरोना वायरस 2 ये है उसको करने वाला। तो अभी ये इतना क्यों बढ़ रहा है? तो सवाल है कि कोरोना वायरस पहले से थे तो अभी इतना क्यों बढ़ रहा है, बाकी बीमारियाँ इतनी क्यों नहीं है? तो कैसे होता है कि हमारे बॉडी को बहुत सारे जो नॉर्मल कॉमन वायरसेस रहते हैं, बचपन से जब हम उनको बड़े होते हैं तो हमको वो कम मात्रा में वो बीमारियाँ होती है, उससे हम रिकवर होते हैं और हमारे बॉडी में उनके खिलाफ प्रतिकार शक्ति तैयार हो जाती है। तो कुछ कुछ चीज़ें वो हम यूज़ टू रहते हैं उन वायरसेस को। फ्लू का वायरसेस हो गया, वो काफ़ी एनवायरनमेंट में रहता है हमारे, हमको इन्फेक्शन होता है और बॉडी थोड़ा यूज़ टू हो जाती है, इसलिए हमें एकदम बड़ी बीमारी नहीं होती। तो इंसानों में होने वाले जो कॉमन वायरसेस हैं उनको थोड़े बहुत इसमें हमारी बॉडी यूज़ टू है, थोड़ा हमारी बॉडी में वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन ये कोरोना वायरस का क्या हुआ कि ये इंसानों में पाया नहीं जाता था। ये जो अभी कोविड-19 हुआ है वो इंसानों में पाया नहीं जाता था, वो जानवरों में पाया जाता था। मोस्टली अभी काफ़ी थेरीज़ हैं, लेकिन जैसे कि वो हो सकता है चमगादड़ों से ह्यूमंस में आया हो। कुछ थ्योरी कहती है कि वो चमगादड़ से कोई और एक होस्ट में आया, इंटरमीडिएट होस्ट जिसको बोलते हैं। जैसे कि अभी हमको पता नहीं वो क्या था, मे बी सपोज़ पिग है, तो पहले वो बैट से पिग में आया, पिग से फिर इंसानों में आया, ये एक थ्योरी हो गया। कोई बोल रहा है कि डायरेक्टली बैट से आया, हमको ये भी 100% पता नहीं कि बैट से ही आया या किसी और सोर्स से आया। कुछ कुछ थ्योरी है जो बोल रहे हैं कि वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है। तो इसके बारे में अभी काफ़ी जानकारी नहीं है हमको, लेकिन पॉइंट है ये है कि वो जो इन्फेक्शन जो करता था वो अदर एनिमल्स में करता था, जानवरों में करता था। इसके वजह से हमारी जो बॉडी है वो उस वायरस को यूज़ टू नहीं है, हमारे लिए वो नया है। ये नया वायरस जो है वो हमारे बॉडी में आ गया, और इसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी या पहले से जो प्रतिकार क्षमता रहती है वो नहीं थी, और हम जल्दी बीमार पड़ने लगे। तो ऐसा पहली बार हुआ है क्या? तो नहीं, ऐसा होते रहता है। लेकिन जब कोई वायरस जो है वो किसी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है तो वो इंसान को बीमारी करता है, और उसके बाद वो ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं रहता, वो इंसान बीमार पड़ता है, और मे बी उसके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो ठीक हो जाता है, या फिर वो वायरस ज़्यादा इन्फेक्शन करके उस आदमी की मौत हो सकती है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस था इसमें इन्फेक्शियसनेस है, इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी। इन्फेक्टिविटी मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की क्षमता। तो ये एक क्यूरियस टिपिकल टाइप ऑफ वायरस था जो इंसानों में तो उसने एक इन्फेक्शन किया ही, लेकिन इसका और एक इम्पॉर्टेंट फीचर था वो कि वो बहुत जल्दी
एक इंसान से दूसरे में फैल सकता था। उसके लिए एक इंडेक्स आता है वो इन्फेक्टिविटी मेजर करने की, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। सो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तो इंसानों में आया, हमारे इसमें इम्यूनिटी नहीं थी और नहीं है अभी भी ये अच्छी तरह से, और दूसरा वो जल्दी जल्दी स्प्रेड होने लगा, इसके वजह से वो बहुत स्प्रेड हो गया। तीसरा एक रीज़न है, ऐसे क्या क्या पहले भी ऐसे हुआ था, लाइक पास्ट में भी ऐसे इवेंट्स हुए थे, तो हाँ ऐसे होते रहते थे एपिडेमिक्स, लेकिन तब हमारे इंसानों का मूवमेंट इतना नहीं था, हम एक कम्युनिटी में रहते थे और ज़्यादा दूर ऐसे ट्रैवल वगैरह नहीं करते थे, उसकी वजह से ये एपिडेमिक्स होते थे और वहीं पे एक तो सब इन्फेक्ट हो जाके इम्यूनिटी डेवलप होती थी या कुछ लोग उसको सकम कर जाते थे। लेकिन अभी जैसे ट्रैवलिंग बढ़ा तो वैसे वहाँ वो जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ एक जगह से दूसरी जगह फैला और ये फैलता ही गया, और इसके वजह से इतना जो है ये पैंडेमिक आ गया है।